देखिए इसमें मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनमें देखना है मेरे को कि पहला पार्ट इधर हल करेंगे, दूसरा पार्ट उधर हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दी है फैक्टराइजेशन का, फोर्थ पार्ट है, ठीक है, टू का, और ये टू का ही है सिक्स पार्ट। तो देखिए यहाँ से वैल्यू अगर मैं इस तरह से कॉमन लेता हूँ और इसकी वैल्यू बन के आती है तभी कॉमन लूंगा। तो यहाँ पर मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 2y बनेगा माइनस 3x+2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखता हूँ तो वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू तो कोई कॉमन आ नहीं रही है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू तो कॉमन लेंगे नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकली वैल्यू में दोनों पेयर में कोई न्यूमेरिकली वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर वन निकाला जा सकता है, तो वन को लिखते नहीं है। वन कब लिखा जाता है, जब फैक्टर में केवल वो डायरेक्ट पूरी वैल्यू निकल गई हो तो फिर वन लिखेंगे आप, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर एक नंबर में वन का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैंने x लिखा है, तो x इंटू वन है, ठीक है। ऐसे ही 5 कॉमन निकाल लिया है, 5 में से 5 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये माइंड में रखना है। अब देखिए यहाँ से मैंने x+2y कॉमन लिया, x+2y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 5 बचेगा, मैं डिवाइड दे रहा हूँ इसका, तो ये 5 बच जाएगा -3, और एक x+2y का स्क्वायर था तो ये पावर चली जाएगी, तो ये स्क्वायर में 1 बचेगी, पावर 1 को लिखेंगे नहीं, ठीक है। x+2y ये वैल्यू आ गई, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 - 3x - 6y, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि x+2y, यहाँ पर इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए तो आपका क्वेश्चन पूरा हल हो गया, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से अगर मैं सेम वैल्यू देखता हूँ तो ये वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर 5z है, पहले पॉजिटिव है और यहाँ पर 5z नेगेटिव है, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है 4 3y - 5z का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पर ऑड नंबर है पावर का, तो माइनस साइन चेंज होंगे अंदर, अगर इवन पावर होती तो ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस का 21 लिया है, यानी माइनस का एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो माइनस का 21 ये निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, और ये वैल्यू हो जाएगी 3y, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी 5z का क्यूब, ठीक है। अब न्यूमेरिकली वैल्यू ये पेयर बन गया आपका, इसमें से न्यूमेरिकली वैल्यू में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 का दोनों नंबर्स में डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो 7 कॉमन निकालिएगा 7, और ये भी निकल के आ जाएगा 3y - 5z का होल स्क्वायर कॉमन। अब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 2 टाइम्स ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी 2 आ जाए, 2 आ गया +3। अब वैल्यू यहाँ पर दो पावर निकल के जा रही है, एक पावर बचेगी, एक पावर को लिखते नहीं तो ऐसे ही वैल्यू लिख देंगे 3y - 5z, ठीक है। इसको भी हल कर दीजिए, 7 3y - 5z का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 2 - 9 + 9y - 15z, ये वैल्यू आ जाएगी 7 3y - 5z, फिर दूसरे में 2 + 9y - 15z, ठीक है, यही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द आइडेंटिटी। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें फैक्टराइज करना है। देखिए पहला है 16x² प्लस 25 प्लस 40x। ठीक है, अब हम इन वैल्यूओं को, इस पार्ट को मिडिल में लिख लेता हूं, इस वाले पार्ट को। तो 16x² प्लस 40x प्लस 25। अब जो स्क्वायर फैक्टर है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिखता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है, पर फिर भी देखिएगा कि इस वैल्यू का रूट लेता हूँ, थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा 16x² प्लस 40x प्लस 25, इनका अंडर रूट ले लीजिएगा। अंडर रूट लेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 5। अब इनका होल स्क्वायर बोलता हूं, क्या ये वैल्यू आती है? तो देखते हैं। 4x, इसका साइन लेते हैं, मिडिल वाली टर्म का जो x के कोफिशिएंट होंगे, स्क्वायर और कांस्टेंट वेरिएबल को छोड़ने के बाद जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको आप उसका साइन यूज करेंगे केवल। तो ये +5, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर का 16x² आ जाएगा, फिर प्लस इसका आ जाएगा 25, फिर इसका आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट नंबर 4x इंटू 5। ठीक है, ये 16x² प्लस 25 प्लस ये 40 हो गया, 40x, ये वैल्यू बन के आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखने पर हमें पता चला कि ये वैल्यू इतनी बन रही है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 4x² प्लस 2 अपनी ओर से, इसका वैल्यू है 4x इंटू इसका कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 5। देखिए बेटा किस तरह से है, इसका मैंने होल स्क्वायर कर ली, रूट ले लिया, 4x आ जाएगा, 4x का स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। पहले इसको कर लीजिएगा, 25 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और देखिए ये वैल्यू 2ab वाला पार्ट है, ये 2ab ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू बन के आ रही है, यानी कि ये हो रहा है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 और 4x प्लस 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह से हो सकता है ये। और दूसरा भी मेथड है, वैसे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज नहीं करोगे तब भी ये हल हो जाएगा, अगर यूज करते हो तो इस तरह से होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इन दोनों का वैल्यू ले लिया और इसको ब्रेक कर दिया, इसी की फॉर्म में ब्रेक करना है। 4x आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और बाकी का अपनी ओर से 2 आ ही जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट इस टाइप से नहीं करता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। ठीक है, कभी ऐसे भी होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तब किस तरह से हल करोगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, इनका 16 के फैक्टर कर दिए हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 25 के कर दिए 5 इंटू 5। तो ये वैल्यू आ गई 16x² प्लस, अब इनके फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको 40 लाना है। ठीक है, तो 40 कैसे आएगा? ये हो जाएगा 5 2 या 10 2 या 20, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 20 पे बन जाएगा। देखिए ये वैल्यू 20 हो गई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 ले लिए, 5 ले लिया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये पेयर बना देंगे।
तो 20x प्लस 20x प्लस 25, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ से आ रहा है 4x कॉमन, 4x कॉमन आ गया तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 5 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा, 4x प्लस 5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बनता है ये 4x बचा है प्लस 5, यानी कि ये 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x प्लस 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हल किए जा सकते हैं, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी का तो कुछ ही क्वेश्चनों में यूज हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा, इसलिए आप विदाउट आइडेंटिटी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये किस तरह से हल किए जा रहे हैं और आप हल करके देखेंगे इनको। ओके, आइडेंटिटी वालों में तो आइडेंटिटी लग सकती है जिसने लिख रखा है, अदर क्वेश्चनों में आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो मेथड था राइट साइड पर, जो मेथड मैंने किया था उसमें विदाउट आइडेंटिटी और आइडेंटिटी वाले भी हल हो जाएंगे, लेकिन केवल आइडेंटिटी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आइडेंटिटी से ही हल होगा। ठीक है, और वो दूसरे मेथड से भी हल हो जाएगा, और जिनमें आइडेंटिटी नहीं दिखाए ना वो सेकंड मेथड से ही हल होंगे। तो ये ध्यान रखने की बात थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। इसने दिया हुआ 49x स्क्वायर x की पावर 4 है माइनस 168 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 144 x y की पावर 4 होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमारा ये वैल्यू है, अगर हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो हम दोनों वैल्यूओं को देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। 49x की पावर 4 माइनस 168 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 144 x y की पावर 4, इनके रूट ले लीजिएगा। ये तो 7x स्क्वायर का स्क्वायर बन के आ रहा है, इसका आ रहा है 12 y का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को लेने के बाद इसका साइन ले लेना है, इसमें माइनस का साइन आ रहा है। पहले ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम पावर है वो आउटर साइड पर रहेगी, या फिर मैक्सिमम पावर और कांस्टेंट वेरिएबल आउटर साइड पर रहेंगे, मिडिल में इस पार्ट को लिख लीजिएगा। अब मैंने देखिए इसको लिया, मैंने हल किया तो 7x स्क्वायर माइनस लगाऊंगा 12y का y स्क्वायर का स्क्वायर देखता हूँ, इसका a प्लस बी के a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ से ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। देखिए तो 49x की पावर 4 फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 144 y की पावर 4 हो जाएगी, फिर माइनस 2 इंटू इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7x इंटू 12y। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी बन के आती है 49x की पावर 4 प्लस 144 y की पावर 4, फिर यहाँ पर 84 टू जा 168 x y, तो यहाँ पर स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये वैल्यू बन गई तो इस वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है 7x स्क्वायर माइनस 12y का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको 2 टाइम्स लिख दीजिएगा, 2 बार लिखा हुआ है तो 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, फिर 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेम वैल्यू है 2 टाइम्स लिख दी जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ये किस तरह से मैंने हल किया है।
ये वैल्यू चेक कर दी मैंने कि ये वैल्यू यही आ रहा है जो यहाँ पर है, ठीक है। यही वैल्यू है, देखिए 49x⁴ प्लस 168 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का है और 144 ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस तरह से हल होगा। जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इनको हल किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट है 1 माइनस 8xy प्लस 16x² वाई स्क्वायर। तो देखिए पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। पहले पावर बड़ी वाली वैल्यू है ना, उसको पावर को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये वैल्यू 16x² वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 8xy, फिर यहाँ पर +1। सारी वैल्यू सेम लिखी है, बस ये पावर ली है। अब मैंने बताया कि मैं इसका रूट लूंगा, तो ये वैल्यू बन के आ रही है 4x² फिर ये वैल्यू इसका रूट लूंगा तो 1 का रूट बन ही रहता है, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का ये वाला वैल्यू नेगेटिव साइन लेना होता है। सो नाउ वी रिटन h, ये आ जाएगा 4xy, इसका साइन है -1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये बनता है या नहीं बनता है तो आप होल स्क्वायर खोल के देख लीजिएगा। यहाँ पर 4xy -1 का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 4xy का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर -2 इंटू फिर फर्स्ट नंबर 2xy इंटू 1 सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो 4 का 16x² वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4xy, 4xy का यहाँ पर 4 है, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये 4xy -1। अब 1 - 4, देखिए यहाँ पर इवन पावर है तो क्या करेंगे, इवन पावर है तो ये 1 माइनस के 4xy भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, यहाँ से समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू को 2 टाइम्स लिख दीजिए, 4xy -1 और 4xy -1, ठीक है। ये आंसर हो सकता है या 1 - 4xy और 1 - 4xy, बेटा कोई सा भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पावर सेम है, स्क्वायर पावर है, तो इसको आगे पीछे दोनों को लिखा जा सकता है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। आपका कोई भी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से इनको फैक्टराइज किया जा रहा है। ओके, देख हाँ एक चीज और कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। और नहीं तो मेरे से कंसल्ट कर लेना। ओके।